ये ले अंकल आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। सुनो, वहाँ जो दो लोग बैठे हैं उन्हें चाय दे देना। मैं एक काम से जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप भाई? तुम्हें बताना जरूरी है? भाई मैंने तो वैसे ही पूछा था आपसे। ऐसे क्यों पूछा तुमने? क्या तुम्हारा जवाब दे मैं? भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये कप यहाँ क्यों पड़ा है? उठाओ जल्दी से इसे। जी ठीक है भाई। असल में निदा ये चाहती थी कि मैं अपनी अम्मी का दिफा करूं। तुम तो जानती हो कि मैं उसको ना नहीं कर सकता इन हालात में। हाँ मैं समझ सकती हूँ। क्या मतलब, क्यों यकीन नहीं है तुम्हें? हम एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, मगर निदा की वजह से हमें लड़ना पड़ता है। उसका जल्दी ही कुछ करना होगा। वो कभी भी हमें लड़वा सकती है और इस तरह ये सारा मामला खराब हो जाएगा। वो रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी तभी जान छूटेगी। मेरे पास अब भी उसकी रिकॉर्डिंग है, उम्मीद है कि वो मान जाएगी। बस जल्दी से सब ठीक हो जाए। हेलो, खुश आमदीद। तशरीफ रखिए आप। क्या आप ही हैं रजा? मैं ही हूँ। तो ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। किस तरह की मुश्किलात का सामना है आपको? यहाँ अपना चेकअप कराने आया हूँ मैं। यही चेकअप का तरीका है। फिर ठीक है, बताता हूँ मैं। ठीक है। वैसे मुझे उस तरह का गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। बस मुझे जरा सी घबराहट होने लगती है और कुछ अजीब सा महसूस करने लगता हूँ मैं जब मुझे गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो फिर मुझे अपने आप पर बिल्कुल काबू नहीं रहता। बस यही एक मुश्किल है। मेरी एक छोटी सी बेटी है और जब मैं गुस्सा होता हूँ तो वो बिल्कुल डर जाती है और फिर डर के अपनी माँ से कहने लगती है कि मुझे ये वाले बाबा बिल्कुल नहीं चाहिए और कहती है कि अब मैं आपसे बात नहीं करती, आप बुरे हैं। तो मसलन रजा साहब, अगर पिछले महीने की बात करें तो आपने गुस्से में क्या क्या किया था? आप मुझे तफसील से बताएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। साबरी को मारा था मैंने। साबरी हमारा मोहल्लेदार है, उसे मारा था मैंने। लेकिन उसे भी बिला वजह नहीं मारा था। दरअसल वो हमारी बदनामी कर रहा था। वैसे उसे मैं पहले भी कई बार मार चुका हूँ। उसके अलावा एक हेयर ड्रेसर की दुकान पर एक आदमी को मारा था क्योंकि वो मेरी बहन के बारे में गलत बात कर रहा था। उस दुकान का शीशा भी टूट गया था। उस आदमी को सबसे ज्यादा मारा था मैंने। और हाँ, हमारा एक दामाद है, उसे शादी से पहले एक दिन मैंने अपनी बहन के कमरे में देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे मारने के लिए गिलास उठा लिया। वो तो शुक्र है कि मेरी बीवी ने मुझसे छीन लिया वो गिलास। वैसे तो वहाँ सभी लोग थे लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझसे ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होती ना। और दामाद को भी ये सब सोचना चाहिए था ना। भला इस तरह कौन किसी के कमरे में जाता है। एक बार आयशा किसी लड़के से मिलने गई थी, उस पर भी बहुत गुस्सा किया मैंने। अब इस महीने मैंने बस इतना ही गुस्सा किया जो कि नॉर्मल है शायद। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने गुस्से पे काबू करना होगा। अब और कितना आगे बढ़ना है। अरहम है मेरा छोटा भाई, वो भी हर वक्त अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है। तो ये सब लोग मिलकर मुझे गुस्सा दिलाते हैं। ये गुस्से वाला मसला मेरे साथ बचपन से ही है। तभी बाबा ने मुझे अपने साथ कैफे ले जाना शुरू कर दिया ताकि मैं उन सबसे दूर रहूं। यानी वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाऊं। एक लिहाज से तो अच्छा ही करते थे वो। मैं समझ गई। रजा साहब, अभी तक आपकी बातों से लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं सुन सकते। और मेरी अम्मी सारा दिन टीवी देखती रहती हैं। उन्हें शायद ये जिंदगी भी ड्रामा ही लगती है, इसलिए टेंशन नहीं लेती। दरअसल वो जो भी टीवी सीरियल देखती है उसको वो हकीकी जिंदगी का रूप समझ लेती है और हम सबको भी उन ड्रामों का किरदार ही समझती हैं वो। समझ गई। अच्छा ये बताएं कि जब आपने एक शख्स को हेयर ड्रेसर की दुकान पर मारा तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था? मुझे अंदरूनी सुकून मिला उस दिन। यानी वो मेरी बहन के बारे में बात कर रहा था ना, तो इसलिए मेरा गुस्सा बजा था, इसलिए मैंने उसे भी बजा दिया। वैसे भी सबक सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को।
यहाँ अपनी बेटी की वजह से आया हूँ, क्योंकि उसे नाराज नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता वो अपने बाबा को बुरा समझे। लोगों को मारने के जुर्म में जेल भी जा चुका हूँ मैं। समझ गई। बिस्मा, जाओ अपने बाबा से मिल लो। मैं अंदर गई तो कहेंगे तुम यहाँ क्या कर रही हो नजमा, कितनी बार कहा है मेरे कैफे में मत आया करो। मेरे बाबा कहाँ हैं? अम्मी बाबा यहाँ नहीं हैं। क्या? तो कहाँ गए हैं वो? रजा भाई कैफे में नहीं है, कह रहे थे कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो वो यहाँ नहीं है। जी बिल्कुल। आपको कुछ चाहिए क्या? उनके लिए कोई पैगाम है तो मुझे दे दें। दुकान के पैसों में से मुझे कुछ दे दो, रजा तुम्हें आकर दे देंगे। अंदर पड़े हैं, लेकर आता हूँ। हाँ ले आओ जाके। जी मैं अभी आया। रजा का तो फोन भी बंद है। क्या पुलिस फिर से बाबा को पकड़ के ले जाएगी? नहीं, इस बार तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया। बस यही पड़े थे। हाँ, शुक्रिया। ठीक से काम करना जी ठीक है। और रजा को बता देना। ठीक है। चलो आप बिस्मा, चलो। अरे यार, तुमने वो मूवी देखी? बड़ी कमाल की मूवी थी वो। इस पागल का मैसेज भी अभी आना था। अगर वो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में नहीं है तो उसने जरूर कहीं और रखी होगी। यही बात मैं सोच रहा हूँ कि उसने वो डिवाइस आखिर कहाँ छुपाई होगी। शायद उसके बैग में हो या फिर जैकेट की पॉकेट में, टेबल के ड्रॉ में भी हो सकती है। वैसे मैं उससे बहस नहीं करना चाहती और मुझे लगता है उसने वो रिकॉर्डिंग अपने घर में किसी सेफ जगह पे छुपाई होगी। तुम क्या कहते हो? ये तुम किस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रही हो? मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो हकीकत है। एक बात तो है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम भी ये शादी खत्म करना चाहती हो। अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ इसलिए नहीं, मगर सच पूछो तो तुम्हारी अम्मी से मैं बहुत तंग आ गई हूँ करीम। देखो, मेरी अम्मी भी एक औरत है बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन यकीन करो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक औरत मेरी बेइज्जती करे। आयशा, माफ करना, लेकिन अगर कोई शख्स मुझ पे पूरा दिन इल्जाम लगाता रहे तो मुझे पसंद नहीं होगा। मामला दिलचस्प हो रहा है। एक मिनट, तुम तो चुप रहो यार। चलो मेरी अम्मी से तो इसे मसला, लेकिन इससे मुझसे क्या मसला, ये तो पूछो इससे। तुम्हें जानती हूँ, तुम मत ही बोलो। जब मैं कपड़े बदल रही होती हूँ तो घूर घूर के मुझे देख रहे होते हो। कितनी बार मना किया मैंने? हाँ, तुम्हारे जहन में सारा दिन एक ही चीज चलती रहती है और साथ में तुम्हारे इस दोस्त की भी। अब मेरी बात कहाँ से आ गई इसमें? करीम साहब, सब तैयार है। हमने बर्थडे की सब तैयारियां मुकम्मल कर ली है, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। डेकोरेशन वैसे ही की है जैसे आपने कहा था। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। तुम लोग इस कंपनी में सबका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो? हमारा एक तरीका है, हम सारे वर्कर्स को सरप्राइज देते हैं ताकि उसका बर्थडे यादगार बन जाए। मसलन आज जिसका बर्थडे है उसे पहले ऑफिस से दूर ले जाया जाएगा, फिर अचानक ऑफिस वापस लाकर सरप्राइज देंगे ताकि वो हमें हमेशा याद करे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो बर्थडे में सभी शरीक होते होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, मोहसिन अंकल भी हमेशा शरीक होते हैं। अरे हाँ, देखो आज जब सब लोग पार्टी में बिजी होंगे तब हम ऐसा करेंगे कि चुपके से निदा की जैकेट और बैग की तलाशी लेंगे। हो सकता है कि हमें कोई चीज मिल जाए। सुपर आइडिया। हम अगर एक बात और, हमारी गैर मौजूदगी से उसे शक होगा, इसलिए किसी का होना भी जरूरी है वहां पे। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। किसी का बैग चेक करना और उसकी जैकेट चेक करना बहुत ही गैर इखलाकी हरकत लगती है मुझे। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम ऐसा करना कि मेरे कमरे के बहाने उसके कमरे में चली जाना और वहाँ हमारे मुतालिक जो भी चीज तुम्हें मिले चुपचाप ले आना वहाँ से। मैं उसके कमरे में किस तरह जा सकती हूँ करीम?